Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का हाफ वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो फिजिक्स लैब में बैटरी एलिमिनेटर होता है वो एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट कर देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो मोबाइल का चार्जर है वो एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट कर देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लैपटॉप के साथ जो अडाप्टर होता है वो एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट कर देता है? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज की क्लास आपके अपने YouTube चैनल 5G फिजिक्स में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा, हमारा जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेटा फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। सो बेटा, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की फंक्शनिंग। तो इससे पहले बेटा एक पॉइंट मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा कि जो आपके पीएन जंक्शन डायोड होते हैं वो तभी आउटपुट देते हैं, उनमें से करंट तभी पास हो सकती है व्हेनेवर दे आर फॉरवर्ड बायस्ड। जब उनकी रिवर्स बायसिंग करते हैं तो नो करंट कैन पास थ्रू दीज डायोड्स। तो आइए शुरू करते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड हाफ वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो सर्किट है इस सर्किट को हम कहते हैं इनपुट सर्किट, जिसमें आप अपनी एसी जिसको आपने कन्वर्ट करना है वहां सप्लाई करोगे। दिस इज आवर इनपुट सर्किट, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल। ये स्टूडेंट्स आपका है आउटपुट सर्किट, दिस इज आवर लोड रेजिस्टेंस। यहाँ बेटा हमने ऑब्टेन करनी है अपनी रिक्वायर्ड डीसी डायरेक्ट करंट। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं, क्योंकि हमारे पास दो कॉइल हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने वाली है। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ से बेटा आपकी जो वोल्टेज है या करंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू दिस सेकेंडरी कॉइल। एक बार बेटा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जो आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट होती है उसमें मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी दोनों ही चेंज होती है, लेकिन जो आपकी डायरेक्ट करंट होती है उसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन जो पोलैरिटी है उसकी दैट रिमेन फिक्स्ड। आइदर इट विल रिमेन पॉजिटिव और इट विल रिमेन नेगेटिव। तो बेटा आइए शुरू करते हैं फंक्शनिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अभी जैसे बेटा मैंने डिस्कस किया है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। आप इस डायग्राम में भी बेटा देख सकते हो, ये हमारी इनपुट या अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये हमारी पॉजिटिव पोलैरिटी है, दिस इज अवर नेगेटिव पोलैरिटी। सो मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, similarly polarity is also changing, positive to negative, again positive और again negative। so बेटा मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर यहाँ पे हमारी जो पोलैरिटी है वो हमारी पोलैरिटी एसी की पॉजिटिव है। तो बेटा ये जो हमारा टर्मिनल है दिस इज बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस सिचुएशन में बेटा क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई है दैट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड। दैट मींस बेटा जो डायोड है नाउ इट इज फॉरवर्ड बायस। तो जैसे हमने डिस्कस किया है बेटा फॉरवर्ड बायस में आउटपुट ऑब्टेन होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होती है थ्रू द डायोड या थ्रू द सर्किट। तो यहाँ पे बेटा करंट आने वाली है, यू विल डेफिनेटली गेट आउटपुट देयर। तो यहाँ पे डायग्राम में भी बेटा यही दिखाया हुआ है, फॉर पॉजिटिव पोलैरिटी दिस इज अवर पॉजिटिव पोलैरिटी, यू विल डेफिनेटली गेट आउटपुट देयर। जैसे ही बेटा पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव ऑफ सप्लाई इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ डायोड, नाउ डायोड इज रिवर्स बायस।
तो बेटा रिवर्स ब्यास में देयर इज नो करंट, कोई करंट नहीं आने वाली, आई विल बी जीरो, यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट। तो यही बेटा यहाँ पे नीचे ग्राफिकली भी देख सकते हो, फॉर नेगेटिव साइकिल देयर इज नो आउटपुट, टोटल कट ऑफ इज जीरो। अगेन बेटा रेपिटेशन होगी, यहाँ फिर पॉजिटिव आएगा, यू विल श्योरली गेट आउटपुट देयर, फ्रॉम फॉर पॉजिटिव साइकिल यू विल गेट आउटपुट देयर। अगेन बेटा नेगेटिव साइकिल में आपकी कट ऑफ जीरो। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हमारे पास जो टोटल 100 वेव्स हैं, उनमें से 50 वेव्स के लिए हमारे पास आउटपुट आएगी और 50 वेव्स हमारी कट ऑफ हो जाएंगी। इसको बेटा आप एक सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि मान लो एक पर्सन है, वो दिन को भी काम कर रहा है और रात को भी काम कर रहा है, तो वो बेटा एक तरह से फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर एक पर्सन दिन को काम कर रहा है, रात को कट ऑफ करता है, रेस्ट ले रहा है, तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। हियर वर्किंग, कट ऑफ, रात को रेस्ट, हियर वर्किंग, देन अगेन कट ऑफ। तो यही हमारी आउटपुट बेटा आने वाली है। हियर आउटपुट, जब रात को रेस्ट करेंगे तो नो आउटपुट देयर, अगेन आउटपुट, अगेन कट ऑफ। तो ये हमारी आउटपुट है बेटा। इस डायग्राम से आप देख सकते हो आपकी बेटा जो पोलैरिटी है वो सेम है, पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम पोलैरिटी है, नो डाउट की मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग। तो ये हमारी जो बेटा आउटपुट है ये वेरिएबल डीसी है, जिसको हम पल्सेटिंग डीसी भी कहते हैं। बाकी हम ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्ड ब्यास में हमारे पास करंट आएगी और रिवर्स ब्यास में देयर विल बी नो करंट। तो इस डायग्राम से बेटा क्लियर है कि हमारे पास कट ऑफ हो रही है, कुछ लॉस हो रहा है, इसलिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर उसकी एफिशिएंसी कम होती है। ये लास्ट पॉइंट नोट करने वाला है बेटा कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ half wave rectifier. So this was the brief discussion regarding half wave rectifier. Please do not forget to like, subscribe and share this video. Stay tuned to your own 5G Physics YouTube channel. Thank you very much.